कहते हैं किसी भी नई आदत को अपनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने में लगभग 90 दिन। ऐसा करने से हम नई आदत बना सकते हैं। प्रसिद्ध फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद का कहना था कि बहुत सालों तक एक ही चीज का अभ्यास करने से वो उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है और फिर वो चेतन अवस्था में उन्हें दोहराता रहता है। लेकिन अगर मनुष्य को उन बुरी आदतों से छुटकारा पाना है तो उसे उसके बदले अच्छी आदतों का अभ्यास करना होगा। पुरानी बुरी आदतें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। एक बार अंगुलीमाल नाम का एक डकैत हुआ करता था। वो लोगों की उंगली काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। लोगों में उसका इतना भय था कि उसकी आने की आहट सुनकर वो लोग कई दिनों तक घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से हुआ। उसने गौतम बुद्ध को डराने की कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध उससे बिल्कुल नहीं डरे। उल्टा उन्होंने स्वयं अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। गौतम बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि को देखकर अंगुलीमाल भावुक हो गया और उनकी शरण में आ गया। उसने बुद्ध से कहा कि वो सुधरना चाहता तो था, लेकिन अब वह बुराई के मार्ग पर काफी आगे निकल चुका था। उसकी नजर में अब उसका खुद को बदलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बुद्ध ने उसे विश्वास दिलाया कि वो अगर उनकी शरण में आ जाए तो वो उसकी रक्षा करेंगे। फिर गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को सही रास्ता दिखाया और उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि अच्छी आदत डालने के लिए सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। चलिए इस बात पर और रोशनी डालने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर किसी को शराब पीने की बुरी आदत है और वो एकदम से शराब पीना बंद कर दे तो उसका शरीर अचानक से हुए इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और कुछ दिनों बाद उसका हाथ वापस से शराब की बोतल की तरफ चला जाएगा। ऐसा ही सिगरेट, तंबाकू, जंक फूड और बाकी बुरी आदतों के केस में होता है। इसलिए किसी भी चीज की आदत हटाने के लिए हमें धीरे धीरे उस पर काम करना होता है और साथ में उसे किसी दूसरी अच्छी आदत से पूरी तरह से बदल देना होता है। लेकिन बुरी आदतें हटाकर अच्छी आदतें शामिल करने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि बुरी आदतें आखिर लगती क्यों हैं। क्योंकि किसी चीज के मूल कारण तक पहुंचकर ही हम उसका समाधान निकाल पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्यों लोग बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। पहला कारण, बोरियत और तनाव। अक्सर हम किसी भी बुरी आदत के झांसे में तब आते हैं जब या तो हम जिंदगी में बोर हो रहे होते हैं या फिर परेशान। आज के टाइम में लोगों में बढ़ता हुआ सोशल मीडिया एडिक्शन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब भी हम बोर होते हैं हमारा हाथ अपने आप अपने फोन की तरफ चला जाता है। फिर इस बात का पता ही नहीं चलता कि रील स्क्रॉल करते करते कब हमारा बहुत सारा समय वहां बर्बाद हो जाता है। उसके साथ ही सोशल मीडिया में लोगों की बनावटी जीवन शैली और सफलता को देखकर हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और वापस से तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर उसी तनाव को मिटाने के लिए हम लोग कब सोशल मीडिया में डेटा स्क्रॉल करने के आदी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। दूसरा कारण, आत्मशक्ति की कमी। अक्सर हम किसी भी आदत के शिकार तब होते हैं जब हम अपने आप को उस परिस्थिति का सामना करने के लिए बहुत कमजोर महसूस करते हैं। हम उस परिस्थिति का सामना करने की बजाय उससे भागने की कोशिश करने लगते हैं। उसके चलते हम कई बार शराब, सिगरेट और इसी तरह के दूसरे व्यसनों का सहारा लेने लगते हैं, आगे चलकर जिनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण, गलत संगति का असर। कई बार हम गलत आदतों के शिकार तब हो जाते हैं जब हम उन लोगों में उठते बैठते हैं जो गलत संगति का शिकार हो। जैसे कि आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं जहां हर वीकेंड में आपके दोस्त शराब पीते हैं, लेकिन आपने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। पर समय के साथ उन लोगों में घुलने मिलने के लिए आप भी कभी कभी शराब पीना शुरू कर देंगे, लेकिन कब वो आपको आदत हो जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए गलत संगति में बैठने से अच्छा अकेले खुश रहना सीखे। वैसे तो आज की समय में आपको इंटरनेट पर इस विषय पर हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें वो दावा करेंगे कि आप बस इन 10 या 5 स्टेप्स को फॉलो करें और आप अपनी बुरी आदतों से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन जितना ज्यादा कंटेंट आजकल इंटरनेट में मिलने लगा है उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के अंदर बढ़ने लगी है। पर इस वीडियो के जरिए हमारी कोशिश यही है कि हम आपको एक डायरेक्शन दिखा सके। उसके बाद उस पर काम तो आपको खुद ही करना होगा, जिसके लिए सबसे जरूरी है आत्मशक्ति। अपना मन पक्का करें,
आप अपनी उस बुरी आदत को छोड़ने में कितना ज्यादा इच्छुक है, ये बात ही आपको सफलता दिला सकती है। जब आप पूरी तरह से मन बना लेंगे कि मुझे अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाना है, वहीं आपका सफलता की तरफ पहला कदम होगा। छोटे और वास्तविक लक्ष्य बनाएं। हम अक्सर सोच लेते हैं कि हम आने वाले 10 या 15 दिन में खुद को बदल लेंगे, जिसके चलते हम अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, और जब वो पूरे नहीं होते तो हम जल्दी मन से हार मान बैठते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार है। एक दिन अचानक उसने फैसला किया कि उसे 1 महीने के अंदर अपना 10 किलो वजन किसी भी कीमत पर कम करना है, जिसके लिए उसने जिम भी ज्वाइन कर लिया और खाना भी कम कर दिया। अचानक से ऐसा करने की वजह से वजन कम होने की बजाय उसके शरीर में उल्टा बहुत कमजोरी आएगी और कुछ समय बाद वो हिम्मत ही हार जाएगा। आपने कई बार ऐसे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम जिम गए, हमने डाइटिंग भी की, लेकिन हमारा वजन तो कम ही नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि उन लोगों ने अपने लिए अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए थे। किसी भी आदत को झटके से ना छोड़ें। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें उसे एक झटके में नहीं छोड़ना है। हमें उसे धीरे धीरे करके कम करना है और फिर बाद में उसे किसी अच्छी आदत से बदल देना है। जैसे कि अगर किसी को एक दिन में 10 सिगरेट पीने की आदत है और वो तुरंत 10 सिगरेट छोड़ने का फैसला कर ले, तो उसकी बॉडी उस चेंज को झेल नहीं पाएगी, जिसके चलते उसे अचानक से पैनिक और एंजाइटी अटैक आ सकते हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि वो धीरे धीरे करके 10 से 8 सिगरेट पर आए, फिर 6, और ऐसे ही कुछ समय बाद उसका सिगरेट पीना बंद हो सकता है। बुरी आदत को अच्छी आदत से बदले। चौथा जरूरी स्टेप होगा उस बुरी आदत को किसी और अच्छी आदत से रिप्लेस करना। जैसे कि अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत हो गई है, तो वो एक तरफ गिनती की सिगरेट कम करे, और जैसे ही उसे फिर से सिगरेट पीने की तलब उठे, तो उस वक्त कोई और ऐसा काम करे जिससे उसके मन में तुरंत डोपामीन नाम का हार्मोन रिलीज हो। जैसे कि वो इंसान अपने जीवन शैली में कोई भी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी को शामिल कर सकता है, जिम, योगा, डांस इत्यादि। इन सब गतिविधियों के चलते उसका शरीर थकेगा और वो अपने दिमाग में बुरी आदतों के बारे में कम सोचेगा। खुद को इनाम दे। हम जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं तो उसमें टिके रहने के लिए हमें खुद को प्रोत्साहित करते रहना बहुत जरूरी होता है। आप अपने आप को छोटे टास्क दे, और जब आप उसको पूरा कर ले तो फिर खुद को एक छोटा इनाम दे। जैसे कि अगर आपने सोचा है कि आपको अपना वजन कम करना है, तो पूरे 6 दिन जिम जाने और हेल्थी डाइट लेने के बाद आप 7वें दिन खुद को अपनी पसंदीदा आइसक्रीम या चॉकलेट से ट्रीट करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक एक क्लिक में पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।